सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घटना चक्र 2022 का सार संग्रह, जिसमें कि आपके 2022 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, इसमें अंत तक बने रहिएगा। शुरू करेंगे दोस्तों आज के पहले प्रश्न से। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों स्कूल चलो अभियान की शुरुआत जो है ये उत्तर प्रदेश में की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है। दोस्तों आपको बता दें, श्रावस्ती जिला जो है ये सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड बने हैं? तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो कंपनी के बारे में। इसकी स्थापना 1945 में बेंगलुरु में हुई थी और करंट में इसके जो प्रमुख हैं ये अजीम प्रेमजी हैं। और दोस्तों अभी जो करंट में इसके नए कंट्री हेड बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं सत्य ईश्वरन। आप लोग नोट कर सकते हैं, सत्य ईश्वरन को इसका नया भारत में कंट्री हेड बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला दोस्तों पहला राज्य आपका राजस्थान बन गया है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। राजस्थान आपका एल रूट सर्वर को स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ यानी कि IPGA के नए अध्यक्ष बने हैं? IPGA के नए अध्यक्ष दोस्तों बन गए हैं विमल कोठारी। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध थे। वो प्रसिद्ध क्या थे आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें, प्रफुल्ल कर जो थे ये प्रसिद्ध उड़िया गायक और संगीतकार थे, यानी कि ये गीतकार थे। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के अगले थल सेना प्रमुख के रूप में दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। डी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में रेडियो अच्छ नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दृष्टिहीनों के लिए पहला रेडियो अच्छ नाम का रेडियो चैनल ये आपका नागपुर में लॉन्च किया गया है। डी आंसर सही हो जाएगा। एक और प्रश्न दोस्तों यहाँ पर बन सकता है, राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों आपको बता दें, राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान ये आपका देहरादून में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस की बात करें तो दोस्तों ये प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। थीम की बात करें तो दोस्तों इस बार की इसकी थीम रखी गई है एक्सेस फॉर ऑल। आप लोग नोट कर सकते हैं, एक्सेस फॉर ऑल इसकी थीम रखी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान जो है ये आपका रामदरस मिश्र को दिया गया है। सी आंसर राइट हो जाएगा। रामदरस मिश्र को उनकी पोयम मैं तो यहाँ हूँ इसके लिए यह पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों आप लोग ये भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं? तो भारत के नए विदेश सचिव की बात करें तो विनय मोहन क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? दोस्तों मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों कार्लोस अल्कराज ने, जो कि आपके स्पेन के खिलाड़ी हैं। ए आंसर सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर महिला वर्ग में बात करें तो हॉलैंड की खिलाड़ी इगा स्वियातेक ने महिला वर्ग में यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंधक निदेशक जो है ये विकास कुमार को नियुक्त किया गया है। ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों,
कौन व्यक्ति हाल ही में NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? दोस्तों NABH की बात करें तो फुल फॉर्म नीचे लिखा हुआ है, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके नए अध्यक्ष की बात करें तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों महेश वर्मा। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो भीम बहादुर गुरुंग की बात करें दोस्तों तो ये आपके सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ILO की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसका नया महानिदेशक जो है ये गिलबर्ट होगैम्बो को नियुक्त किया गया है। ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में पुनीत गोयनका की जगह बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? बार्क इंडिया की बात करें तो दोस्तों बार्क का फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। इसके नए अध्यक्ष के रूप में दोस्तों शशि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? दोस्तों आपको बता दें, भारत में पहली स्टील सड़क जो है ये आपका गुजरात में बनाई गई है। डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर बार एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों भारत को इस बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में 136वां स्थान मिला है। सी आंसर सही हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पर बात करें अगर शीर्ष पर कौन रहा है तो फिनलैंड आपका शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मैडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों मैडेलिन अल्ब्राइट जो थी ये आपकी अमेरिका की पूर्व महिला विदेश मंत्री थी। डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से किस राज्य द्वारा सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों अगर इसके सही आंसर की बात करें तो दिल्ली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में विक्टर ओबर्न डैश बार फिर से हंगरी देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो दोस्तों कितनी बार ये फिर से हंगरी देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं आपसे पूछा जा रहा है? चौथी बार। तो दोस्तों चौथी बार ये विक्टर ओबर्न हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है? तो दोस्तों GSI ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में 2 विरासत स्थलों की पहचान की है, भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है, जिसमें कि एक आपका शिवालिक जीवाश्म है जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है और दूसरा आपका सिक्किम के बक्सा में है। आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे दोस्तों प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाते हैं। और दोस्तों इसकी थीम की बात करें इस बार की क्या थी, तो हेरिटेज एंड क्लाइमेट इस बार की इसकी थीम थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस बैंक ने सुपर ऐप यूनियन NXT और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया है? तो दोस्तों अगर इस ऐप की बात करें तो ये आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस ऐप की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु की राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। यह ऐप तमिलनाडु के CM जो है KM स्टालिन, इनके द्वारा आपातकाल में पुलिस की मदद लेने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कावल उथवी। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? दोस्तों अगर बात करें भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की तो गौतम अडानी बन गए हैं। बी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, फसल बीमा पोर्टल जो है ये आपका हरियाणा की राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। डी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने नए ATS चीफ के रूप में नवीन अरोड़ा को नियुक्त किया है? दोस्तों नवीन अरोड़ा जो हैं ये
उत्तर प्रदेश के नए एटीएस चीफ के रूप में नियुक्त हुए हैं। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ वीरता दिवस या फिर शौर्य दिवस बल के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए रूप में किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये दिन जो है आपका सीआरपीएफ वीरता दिवस या फिर शौर्य दिवस ये आपका 9 अप्रैल को मनाया जाता है। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। सीआरपीएफ की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 27 जुलाई 1939 में हुई थी और महानिदेशक इसके करंट में कुलदीप सिंह है, आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, निम्न में से किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है। तो दोस्तों नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना ये आपका कर्नाटक सरकार ने की है। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मशहूर सरहुल महोत्सव 2022 निम्न में से किस राज्य में हाल ही में मनाया गया। दोस्तों अगर इस महोत्सव की बात करें तो हाल ही में झारखंड में ये मनाया गया है। सी आंसर राइट हो जाएगा। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। 13 नए जिलों के गठन की घोषणा जो है ये आपका आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने की है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में हर साल किस तारीख को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। तो दोस्तों अंबेडकर जयंती ये प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना को शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों हिम प्रहरी योजना जो है इसको शुरू करने की घोषणा उत्तराखंड की राज्य सरकार ने की है। डॉक्टर मनोज सोनी को हाल ही में निम्न में से किस संस्था के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है ये यूपीएससी के साथ चला जाएगा। डॉक्टर मनोज सोनी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूपीएससी की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाथी बचाओ दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें हाथी परियोजना ये कब शुरू की गई थी तो 1992 में आपकी हाथी परियोजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे भारत का मुख्य G20 समन्वयक नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ चला जाएगा। हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में तमिलनाडु ने निम्न में से किस राज्य को हराया है। तो दोस्तों नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के विनर कौन रहा है, तमिलनाडु रहा है और इसने पंजाब को हराया है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। दोस्तों हाल ही में 5 नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए। एक और प्रश्न दोस्तों यहाँ पर बन सकता है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये आपका भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाल ही में निम्न में से किस देश को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी मिली है। दोस्तों इसके सही आंसर की बात करें तो भारत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी मिली है। FIS जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 को हाल ही में निम्न में से किस देश ने जीता है। तो दोस्तों अगर इस खिताब की बात करें तो इसको नीदरलैंड ने जीता है। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 शुरू किया गया है। तो दोस्तों वरुण 2022 नौसेना अभ्यास की बात करें तो ये आपका भारत और फ्रांस के बीच शुरू हुआ है। डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस टेक कंपनी ने स्विच टू एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है। तो स्विच टू एंड्रॉयड ऐप की बात करें तो दोस्तों ये आपका गूगल ने लॉन्च किया है। ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गूगल के CEO की बात करें तो दोस्तों सुंदर पिचाई जो हैं ये आपके गूगल के CEO हैं। निम्न में से किस गेंदबाज ने हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये आपका ड्वेन ब्रावो के साथ चला जाएगा। ड्वेन ब्रावो ने IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने कार्यभार संभाल लिया है। दोस्तों अगर बात करें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नया महानिदेशक कौन है, S राजू, डॉक्टर S राजू यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है आरबीआई ने एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक पर हाल ही में कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। तो दोस्तों आपको बता दें, आरबीआई ने एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक को निर्देशों का पालन न करने के लिए ये जुर्माना लगाया है, जिसमें कि आपका एक्सिस बैंक पर 93 लाख का जुर्माना लगा है, 93 लाख का आप लोग नोट कर सकते हैं, और आईडीबीआई बैंक पर आपका 90 लाख का जुर्माना लगा है। तो लगभग 90 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो दोस्तों अगर इस परीक्षण की बात करें तो डीआरडीओ की मदद से ये किया गया है और भारत ने इसका सफल परीक्षण किया है। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्न में से किसको मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से 24 अप्रैल को सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से किस भारतीय तेल कंपनी ने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है बीपीसीएल के साथ चला जाएगा। भारतीय तेल कंपनी बीपीसीएल ने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। अगर बात करें दोस्तों बीपीसीएल की स्थापना कब हुई थी, तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और करंट में इसके जो अध्यक्ष हैं ये आपके अरुण कुमार सिंह हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की बात करें तो करंट में सत्या नडेला जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से किस आईआईटी संस्थान के साथ हथियार प्रणालियों के रखरखाव के संबंध में भारतीय वायुसेना ने समझौता किया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आईआईटी मद्रास के साथ चला जाएगा। आईआईटी मद्रास के साथ भारतीय वायुसेना ने समझौता किया है हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल किया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, वह निम्न में से किस तारीख को 1919 में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहली बात तो आपसे पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये आपका वर्ष 1919 में हुआ था। डेट की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 में ये हुआ था। क्यों हुआ था दोस्तों, आपको बता दें, रोलट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में कई सारे प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ पर जनरल डायर जो थे उन्होंने गोली चलवा दी थी, जिसमें से कई सारे जो प्रदर्शनकारी थे उनकी मृत्यु हो गई थी और उसी को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया था। और दोस्तों इस वर्ष यानी कि 2022 में इसके 103 वर्ष पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में सियाचिन दिवस किस दिन मनाया गया है। तो सियाचिन दिवस की बात करें तो 13 अप्रैल को ये मनाया गया है दोस्तों। ये आंसर सही हो जाएगा। भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाला पहला बल्लेबाज निम्न में से कौन सा बन गया है। तो 1000 चौके लगाने वाला पहला बल्लेबाज जो है वो दोस्तों शिखर धवन बन गए हैं। बी आंसर सही हो जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले निम्न में से पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये आपका रविचंद्रन अश्विन के साथ चला जाएगा। रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं ये आपके रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हाल ही में निम्न में से किस शहर में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। इस टूर्नामेंट की बात करें तो दोस्तों झारखंड के जमशेदपुर में इसका आयोजन किया गया है। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश है जो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिलाने के लिए पहला देश कौन सा बन गया है। ये आपका बन गया है इक्वाडोर। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो दोस्तों अगर इस खिताब की बात करें तो पीवी सिंधु ने ये खिताब जीता है। प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। दोस्तों आपको बता दें, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में
5 अक्टूबर के दिन को चुना गया है, क्योंकि दोस्तों 5 अक्टूबर 2010 में ही डॉल्फिन जो थी गंगा डॉल्फिन, उसको राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था, इसीलिए 5 अक्टूबर का दिन घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलीवन को वर्ष 2022 का एबल प्राइज मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, एबल प्राइज जो है ये 2022 का किसको मिला है, डेनिस पार्नेल सुलीवन को। और दोस्तों एबल प्राइज ये आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित यानी कि पेपरलेस राज्य विधानसभा बनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है नागालैंड के साथ चला जाएगा। नागालैंड में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एशले बार्टी जो कि आपकी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, ये आपका टेनिस के खेल से संबंधित हैं और दोस्तों इन्होंने मात्र 25 वर्ष की आयु में टेनिस के गेम से संन्यास लेने की घोषणा की है, जबकि ये विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बनी है। तो दोस्तों अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो इसके अनुसार दिल्ली जो है ये आपका दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। प्रतिवर्ष विश्व मौसम दिवस ये कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व मौसम दिवस की बात करें तो प्रतिवर्ष 23 मार्च को ये मनाया जाता है। थीम की बात करें तो दोस्तों इस बार की थीम यानी 2022 की इसकी थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। आप लोग नोट कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन इसकी थीम थी। हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट आइकन पुरस्कार दिया है। दोस्तों मालदीव की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को ये पुरस्कार दिया है, आप लोग नोट कर सकते हैं। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब जीता है। तो दोस्तों इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL का खिताब जो है ये आपका हैदराबाद FC ने जीता है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है। इसके सही आंसर की बात करें तो दोस्तों विक्टर एक्सेल्सन जो है इन्होंने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है, बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है द पावर ऑफ द डॉग को। ये आंसर सही हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों यहाँ पर बन सकता है, ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है। तो दोस्तों आपको बता दें, ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में द पावर ऑफ द डॉग के निर्देशक जेन कैपियन को चुना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है। तो दोस्तों टेक कंपनी सैमसंग ने भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर ये अहमदाबाद में खोला है, गुजरात के अहमदाबाद में खोला है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है। तो दोस्तों ये आपका हैदराबाद में खुला है। सी आंसर राइट हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है। दोस्तों आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल ने ये योजना शुरू की है, बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में LIC के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें, LIC की स्थापना ये आपकी 1 सितंबर 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके नए CFO के रूप में सुनील अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में आपके संजीव कपूर जो है इनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये गांधीनगर के साथ चला जाएगा। गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया है। तो दोस्तों ये आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे।
ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको पसंद आए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।